से बड़ी गिरफ्तारी। नैब ने स्पीकर आगा सिराज दुरानी को गिरफ्तार कर लिया। आमदन से जायद असासे और सरकारी फंड्स में खुर्द बुर्द के इल्जामात हैं। स्पीकर सिंध असेंबली को नैब कराची ने इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया। एहतसाब अदालत रावलपिंडी से 3 रोजा राहदारी रिमांड मंजूर, कराची मुंतकल किया जाएगा। 92 न्यूज ने स्पीकर असेंबली समेत सिंध से अहम गिरफ्तारियों का पहले ही बता दिया था। शायद आज रात को या कल जो है एक बड़ी मेजर शख्सियत पीपल्स पार्टी की जो है ना गिरफ्तार कर ली जाए। क्या सिर्फ आगा सिराज दुरानी वो वाहिद स्पीकर है पाकिस्तान के जिनके खिलाफ नैब की इंक्वायरी चल रही है? क्या चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ नैब की इंक्वायरी नहीं चल रही? क्या असद कैसर साहब के खिलाफ नैब की इंक्वायरी नहीं चल रही? स्पीकर को छोड़िए, इस मुल्क के वजीर आजम इमरान खान साहब के खिलाफ क्या नैब की इंक्वायरी नहीं चल रही? उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? उनको इस्तिस्ना मिल जाता है। क्या असद कैसर, परवेज इलाही, इमरान खान और वफाकी वज़रा पर केसेस नहीं? सिर्फ पीपल्स पार्टी को निशाना बनाना कहां का इंसाफ है? पार्टी छोड़ी तो बाबर आवान गिरफ्तारी से बच गए। मुर्तजा वहाब का रद्द-ए-अमल। आसिफ अली जरदारी कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उधर वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अहम रहनुमाओं का हंगामी इजलास। मामले के कानूनी उमूर पर गौर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को लंदन में सिराज दुरानी की गिरफ्तारी से आगाह कर दिया गया। तहरीक इंसाफ ने स्पीकर सिंध असेंबली से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। रहनुमा पीटीआई खुर्रम शेर जमान कहते हैं आगा सिराज दुरानी का दौरान तहकीकात ओहदे पर रहने का कोई अखलाकी जवाज नहीं बनता। हलीम आदिल शेख बोले, पीपल्स पार्टी वालों ने 10 साल सिंध में सिर्फ लूटमार की, अभी मजीद गिरफ्तारियां भी होंगी। नुसरत सहर अब्बासी ने कहा, मुल्क लूट कर बैरून मुल्क पैसा बनाने वालों की गिरफ्तारी अच्छा इकदाम है। जाके जमहूरियत और कंडोलीजा रेसी के तहत इस पाकिस्तान के खजाने को इस अंदाज से लूटा गया है कि सोचते देखते हुए शर्म आती है। अगर वो पकड़े गए हैं तो कोई इतने बड़ी अचंभे की बात नहीं है। सिराज दुरानी की गिरफ्तारी कोई अचंभे की बात नहीं। मिसाके जमहूरियत के तहत कौमी खजाने को लूटा गया। फयाजुल हसन चौहान का रद्द-ए-अमल। मजीद बोले कि नवाज शरीफ पहले कहते थे मुझे क्यों निकाला, अब कहते हैं मुझे क्यों संभाला। भारतीय गीदड़ भभकियों पर कहा, मोदी अवामी हिमायत हासिल करने के लिए ड्रामा कर रहे हैं। इश्तियाल अंगेजी की तो जवाब ऐसा मिलेगा कि 130 करोड़ भारतीय याद रखेंगे। नैब रावलपिंडी का प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज के खिलाफ 2 करप्शन रेफरेंसेस दायर करने का फैसला। जराये के मुताबिक मलिक रियाज के खिलाफ तख्त पड़ी केस में पहला रेफरेंस दायर किया जाएगा। दूसरा रेफरेंस बहरिया गोल्फ सिटी मरी केस में दाखिल करने का फैसला किया गया। पाकिस्तान की सिफारती सतह पर एक और कामयाबी। तुर्क सदर अप्रैल में पाकिस्तान आएंगे। रजब तैयब उर्दवान सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकातें करेंगे। दोनों ममालिक के माबैन वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी होंगे। पाकिस्तान के नौजवान होंगे बाइख्तियार। अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान से ताउन पर तैयार। नौजवानों के लिए $30 मिलियन फंड फराहम करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म से मुआविन ख़ुसूसी उस्मान डार और UN हुकाम की मुलाकात। नौजवानों की फलाह व बहबूद के लिए मुख्तलिफ मंसूबे शुरू होंगे। उस्मान डार प्रोग्राम के चेयरमैन मुकर्रर। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को खत लिखा है। मैंने दरख्वास्त की है कि वो अपना किरदार अदा करें। भारतीय धमकियों से खित्ते की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। जरूरत पड़ी तो भारतीय इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान ने भारतीय गीदड़ धमकियों से अक़वाम मुत्तहिदा को आगाह कर दिया। मलिहा लोधी की UN के सेक्रेटरी जनरल और सलामती काउंसिल के सदर से मुलाकातें। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाक भारत कशीदगी पर सालसी की पेशकश कर दी।
सेक्रेटरी जनरल की दोनों ममालिक से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। I'm Commander Kulbhushan Jadhav, number 4155 Zulu of the Indian Navy, working with RAW. I've been treated with dignity and honor and in a very professional manner by the Pakistani authorities. आलमी अदालत इंसाफ में भारतीय जासूस कुलभूषण यादव से मुतल्लिक केस का तीसरा रोज। पाकिस्तान के दलाइल पर भारतीय वकील के जवाबुल जवाब दलाइल। पाकिस्तानी वकील खावर कुरैशी कहते हैं भारत ने पाकिस्तान के एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, इधर उधर की बातें करके वक्त जाया किया। वियना कन्वेंशन के तहत जासूस को काउंसलर रसाई का हक नहीं। भारत की गीदड़ भपकियों के करारे जवाब पर ओवरसीज पाकिस्तानी भी वजीर आजम पाकिस्तान से खुश। भारत बगैर सबूत के पाकिस्तान पर इल्जाम लगाकर खित्ते का अमन तबाह करना चाहता है। लंदन में 92 न्यूज से ओवरसीज पाकिस्तानियों की गुफ्तगू। पाकिस्तानी नैयाद बरतानवी सियासतदान और कंजर्वेटिव पार्टी की रहनुमा सईदा वारसी की वजीर आजम इमरान खान से इस्लामाबाद में मुलाकात। सईदा वारसी की वजीर आजम इमरान खान की गुड गवर्नेंस और करप्शन के खात्मे के इकदाम की तारीफ। जुल्फी बुखारी भी शरीक। बरतानिया ने दाइश में शामिल होने के लिए शाम जाने वाली बरतानवी लड़की शमीम बेगम की शहरियत मनसूख कर दी। 19 साला शमीम बेगम 2015 में अपनी 2 सहेलियों के हमरा दाइश में शमूलियत के लिए शाम गई थी। बर्मिंघम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के रहनुमाओं के एजाज में इस्तकबालिया। पीपल्स पार्टी के कारकुन और ओहदेदारान की बड़ी तादाद में शिरकत। पुलवामा हमला इंडिया की शरारत है, इंक्वायरी के बगैर पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया गया। मुकर्ररीन का खिताब। भारतीय फौज के कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मजालिम के खिलाफ पीपल्स पार्टी ग्लासगो की जानिब से इजलास। मोदी सरकार इलेक्शन जीतने के लिए पाकिस्तान मुखालिफ बयानात दे रही है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जबर पर अक़वामे आलम खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। मुकर्ररीन का खिताब। फ्रांस में पाकिस्तानी सिफारतखाने के ज़ेर एहतमाम कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए तकरीब। शुरका की मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। पुरअमन हल के लिए अक़वामे आलम से किरदार अदा करने की अपील। डेनमार्क के दारुल हुकूमत कोपेनहेगन में खूबसूरत महफिल मुशायरा। पाकिस्तानी कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। शौरा कराम के शानदार कलाम पर हाज़रीन की दिल खोल कर दाद। रियाज में मिडल ईस्ट के सबसे बड़े कार फेस्टिवल का इनेकाद। 600 नायाब गाड़ियां नुमाइश के लिए पेश। मुल्की और गैर मुल्की अफराद की दिलचस्पी। बादल बरसे तो सर्दी बढ़ गई और रहमत ने सिंध का रुख भी कर लिया। कराची, लाड़काना, खैरपुर, कुंबर, बसीरपुर समेत दीगर शहरों में बारिश। खुश्क साली से मुरझाए चेहरे खिल उठे। मुल्तान, फैसलाबाद, डेरा बुगटी, चमन में भी बारिश। लाहौर में ठंडी हवाएं चलने से सर्दी बढ़ गई। जियारत, दीरबाला, कुमराट, लवारी टॉप, बिलशाही के पहाड़ों पर रुई के गाले गिरने से बर्फ की तह मजीद मोटी हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया रेफरेंस केस में नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियाद पर दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया है। अहम खबर जिसे आपको अपडेट कर रहे हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से तिब्बी बुनियादों पर जमानत की दरख्वास्त की गई थी, उस पर आज समाअत हुई और फैसला महफूज कर लिया गया। नुमाइंदा 92 न्यूज़ फयाज महमूद से मजीद तफसीलात जानते हैं। फयाज महमूद, क्या दलाइल दिए गए नवाज शरीफ के वकला की जानिब से आज की समाअत पर? जी देखें, आज नवाज शरीफ के वकला ने जो अपने दलाइल दिए, उन्होंने कहा कि क्योंकि वो
4 मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला है और उनको जो मेजर बीमारी है वो दिल का आर्जा है और इसलिए उनका इलाज बहुत ज़रूरी है। और अगर उनको जेल में रखा जाता है तो एक वो जो टेंशन है वो उनके ऊपर सर पर बरकरार रहती है, जिसके बाद उनको किसी भी वक्त जो दिल का दौरा है वो पड़ने का खदशा रहता है। इसलिए अदालत उनके मंजूर करे और उसको उनको जमानत पर रिहा कर दे, जिसके बाद अदालत ने अब फैसला महफूज कर लिया है। और इसके लिए अदालत ने फैसला जो महफूज किया है, आज कोई तारीख मुकर्रर नहीं की गई, बाज़ाब्ता तौर पर कॉल लिस्ट जारी की जाएगी जिसमें तारीख का अनाउंसमेंट की जाएगी कि किस तारीख को ये फैसला सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी डिविजनल बेंच ने ये फैसला महफूज किया है। नैब प्रोसिक्यूशन टीम भी मौजूद थी, उसके अलावा नवाज शरीफ के वकला की टीम मौजूद थी, जिन्होंने आर्गूमेंट सुनने के बाद ये फैसला महफूज कर लिया है। दोनों प्रीटेंड की जानिब से भरपूर तौर पे आर्गूमेंट किए गए। नैब की जानिब में से जहांजेब भरवाना ने आर्गूमेंट करते हुए कहा कि नवाज शरीफ की दरखास्त जमानत ये काबिल समाअत ही नहीं है, उन्होंने इस पर एतराज उठाया। तो हम यानी अब कॉज लिस्ट जारी की जाएगी, उसके बाद पता चलेगा कि फैसला किस दिन सुनाया जाता है। फयाज महमूद, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपको बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि भारतीय जुनूनी पाकिस्तान दुश्मनी में बावले हो गए। जयपुर सेंट्रल जेल में कैद पाकिस्तानी कैदी पर इंतहा पसंद हिंदू कैदियों ने बदतरीन तशद्दुद किया। इंतहा पसंद हिंदू कैदियों ने पाकिस्तानी कैदी को पत्थर मार मार कर शहीद कर दिया है। सैकड़ों मुसलमानों के कातिल भारतीय वजीर आजम ने इंतहा पसंद हिंदुओं को खुली छुट्टी दे दी है। ज़राए के मुताबिक जेल में शहीद होने वाला शाकिर उर्फ अलियास सियालकोट का रिहायशी है। आपको बता रहे हैं भारतीय जुनूनियों के हवाले से पाकिस्तान दुश्मनी में जो बावले हो चुके हैं। जयपुर सेंट्रल जेल में कैद पाकिस्तानी कैदी पर इंतहा पसंद हिंदू कैदियों ने बदतरीन तशद्दुद किया है। इंतहा पसंद हिंदू कैदियों ने पाकिस्तानी कैदी को पत्थर मार मार कर शहीद कर दिया। सैकड़ों मुसलमानों के कातिल भारतीय वजीर आजम ने इंतहा पसंद हिंदुओं को खुली छुट्टी दे दी है। ज़राए के मुताबिक जेल में शहीद होने वाला शाकिर उर्फ अलियास मोहम्मद सियालकोट का रिहायशी है। आपको यह खबर दे रहे हैं कि पहले बात की गई कि जी स्ट्राइक की जाएगी, फिर बात की गई पाकिस्तान पर हमला किया जाएगा, और अब भारत के अंदर पाकिस्तानी शहरी शाकिर उर्फ अलियास मोहम्मद जो कि सियालकोट का रिहायशी है, उसको जेल के अंदर पत्थर मार मार कर, ईंटें मार मार कर शहीद कर दिया गया है। भारतीय जुनूनी पाकिस्तान दुश्मनी में बावले हो गए। बात करेंगे, फैसल रजा हमारे साथ मौजूद है। फैसल रजा, आगाह कीजिएगा कि जेल के अंदर मौजूद हैं और हुकूमत की यह जिम्मेदारी है और वहां पर जेल इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि ख्याल किया जाए कि अंदर कोई इस किस्म का वाकया पेश ना आए, फिर भी यह वाकया पेश आया। जी बिल्कुल, पुलवामा हमले के बाद भारत जो है वो पाकिस्तान मुखालिफ नफरत अंगेज जो मुहिम है उसमें बहुत आगे निकल गया है। किसी भी मुल्क के जो कैदी हैं जो कि उस मुल्क में जेलों में किसी भी जुर्म में कैद होते हैं उनको सजा जरूर मिलती है, लेकिन सजा के दौरान उनकी जान की जो हिफाजत है उसके हवाले से जो है वो उस मुल्क की अव्वलीन जिम्मेदारी होती है, चाहे वो सजा मौत के कैदी ही क्यों ना हो। जब तक उनकी सजा का वक्त का तयन जो है वो नहीं होता, जब तक उसकी सजा जो है उस पर दरामद शुरू नहीं होता, उस वक्त तक जो है उनकी हिफाजत उस मुल्क की जिम्मेदारी होती है। लेकिन भारत में मौजूद जेलों में कैद पाकिस्तानी शहरियों की जिंदगियों को शदीद खतरात बाज हैं। जयपुर राजस्थान की जेल में जो है वो पाकिस्तानी शहरी की मुबैना हलाकत की मुतज़ाद इत्तलात जो है वो आ रही हैं। हमारे ज़राए ने अभी तक जो है वो मुताद अंदाज में कंफर्म किया है कि भारतीय मीडिया की जानिब से शाकिर की हलाकत की खबरें जो है वो आ रही हैं। शाकिर और इलियास मोहम्मद जो है वो सियालकोट का रिहायशी है और जयपुर जेल में जो है वो कैद था। शाकिर को जेल में भारतीय कैदियों ने मुबैना तौर पर जो है वो हलाक किया है। शाकिर भारत की पाकिस्तान और मुसलमान नफरत की जो एक मुहिम चल रही है उसकी भेंट चढ़ गया है। राजस्थान समेत भारत के मुतअद्दिद जेलों में जो है वो कैद पाकिस्तानियों की जिंदगी में शदीद खतरात लाक है। ज़राए का कहना है कि आखिरी इतलात के मुताबिक शाकिर को हिंदू कैदियों ने कत्ल किया और कैदियों ने डंडों, ईंटों और सरिये मारकर जो है वो इस पाकिस्तान जवान किया, जबकि जी ठीक है, पत्थर मारकर, ईंटें मारकर शहीद किया गया है। फैसल रजा, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
भारतीय मीडिया अपने ही वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ जहर उगलने लगा। वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और नरेंद्र मोदी की मुश्तरका एलामिये में पाकिस्तान का जिक्र नहीं। भारतीय मीडिया पाकिस्तान का नाम ना लेकर मोदी ने भारतीय अवाम से गद्दारी की है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी के एलामिये ने भारतीय अवाम को मायूस किया है। बीजेपी और मोदी पाकिस्तान मुखालिफ मौक़िफ़ से पीछे हट गई है। भारतीय मीडिया ये वावेला मचा रहा है। भारतीय मीडिया अपने ही वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अब जहर उगलने लगा है। वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और नरेंद्र मोदी के मुश्तरका एलामिये में पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया गया। पाकिस्तान का नाम ना लेकर मोदी ने भारतीय अवाम से गद्दारी की है। भारतीय मीडिया अपने ही वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ चढ़ दौड़ा है। भारतीय मीडिया शायद ये चाहता होगा कि नरेंद्र मोदी मुश्तरका एलामिये में पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगले, लेकिन भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने ये नहीं किया है और भारतीय मीडिया ही अपने वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अब जहर उगलने लगा है। और भारतीय मीडिया का ये कहना है पाकिस्तान का नाम ना लेकर मोदी ने भारतीय अवाम से गद्दारी कर दी है। मोदी के एलामे ने भारतीय अवाम को मायूस किया है। बीजेपी और मोदी पाकिस्तान मुखालिफ मौक़िफ़ से पीछे हट गए हैं। इसी पर हम बात करेंगे। ज़फ़र हिलाली हमारे साथ मौजूद हैं। ज़फ़र हिलाली साहब, आप देख रहे हैं कि भारतीय मीडिया कर क्या रहा है? कभी अपने वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ ही जहर उगल रहा है, कभी इतना बेलगाम है कि पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है, कभी कह रहा है टमाटर बंद हो जाएंगे, कभी कुछ कभी कुछ। मैंने पढ़ा तो नहीं है, मगर लगता ऐसा है, जो मैंने सुना है वो ये है कि पाकिस्तान का नाम नहीं है, पाकिस्तान मेंशन ही नहीं हुआ है कम्युनिके में। अगर ये सही है तो बड़ी अच्छी बात है। इसके माने जितने भी उन्होंने कोशिश की होगी कि पाकिस्तान का नाम हो और सऊदी अरेबिया से कंडेमनेशन करवाए, वो नहीं कामयाब हुए, तो ये बड़ी अच्छी बात है। ज़फ़र साहब, आपको क्या लगता है कि भारत ये जानता है कि वो क्राउन प्रिंस के सामने पाकिस्तान का इमेज शायद खराब नहीं कर सकता, इसीलिए मुश्तरका एलामिया में पाकिस्तान का किसी तौर भी जानबूझकर कोई जिक्र नहीं किया गया? देखिए, बात असल है, कोशिश तो इन्होंने की होगी। सऊदी अरेबिया ने कह दिया होगा कि या आप ना करें पाकिस्तान का नाम, और अगर आप इंसिस्ट कर रहे हैं तो बेहतर है कि जॉइंट स्टेटमेंट हो ही ना, और कोई तरीका है ही नहीं, तो उन्होंने इनकार कर दिया होगा। एक दूसरी बात ये है, ये कब ये समझेगा कि अगर ये हालात और ये इसके पॉलिसीज ऐसे ही चलते जाएं तो कब पूरी दुनिया तो आखिर देख रही है भाई। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि मैं टेंशन को डिफ्यूज करना चाहता है, तो उससे मतलब ये है कि कुछ है। ये तो ऐसे एक्ट कर रहे हैं एज उन्होंने कुछ नहीं कर रहे हैं और बस हम ही हैं बम पे बम फेंक रहे हैं। ये इन लोग को कुछ रीजनेबल नहीं है। बिल्कुल ज़फ़र साहब, ना तो भारतीय हुकूमत किसी तौर पर कोई वाज़ेह स्टांस ले पा रही है और ना ही मीडिया किसी चीज़ को लेकर क्लियर है। मोदी जो इंतखाबात से पहले पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगेट कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि हर तरफ से नाकामी का ही मुंह देखना पड़ा है, और यही चीज़ उनका मीडिया भी कर रहा है। जिस तरह की प्रोपोगेशन वो कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि जंग छिड़ चुकी और सिर्फ तहम्मुल मिजाजी और सोच समझ से अगर कोई स्टेप ले रहा तो वो सिर्फ पाकिस्तान है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, कुछ नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ा एक्चुअली सेटबैक है इंडिया को। अगर ये वाकई इस कम्युनिके में एक लफ्ज नहीं है पाकिस्तान के बारे में और कोई रेफरेंस नहीं है पाकिस्तान, ये बहुत बड़ा सेटबैक है उनके लिए। और हमारा पता है जितना उनका सेटबैक है, पाकिस्तान सऊदी रिलेशन की जीत है। मजीद भी खबर शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन चौधरी कुर्बान हुसैन कहते हैं पुलवामा वाक़े की पुरजोर मज़म्मत करते हैं और मकबूजा कश्मीर में पिछले 70 साल से जारी मजलूम कश्मीरियों की शहादतों की भी मज़म्मत करते हैं। नुमाइंदा 92 न्यूज़ सफदर बुखारी से बात करते हुए उनका मजीद कहना था अक़वाम मुत्तहिदा इस मामले की साफ शफाफ तहकीकात कराए। उनका मजीद क्या कहना था, देखिए। पुलवामा के मुकाम पर एक बहुत बड़ा खुदकश हमला हुआ है जिसमें बहुत सारे भारतीय फौजी मारे गए हैं। इस कत्लाम की हर पुरअमन शहरी मजम्मत करता है। न सिर्फ इस कत्लाम की बल्कि मकबूजा कश्मीर के अंदर पिछले चंद दहाइयों से जो 1.25 लाख से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, इन सब की हम मजम्मत करते हैं जिस किसी ने जो भी इनमें इन्वॉल्व है। रहा मामला ये पुलवामा के इस इंसिडेंट का, तो ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि इसका ज़िम्मेदार कौन है। इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए और हम तो ये समझते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा को जैसे अदारे को
आकर के इंडिपेंडेंट तहकीकात होनी चाहिए और तहकीकात के बाद ये जब साबित हो जाए कि इसका जिम्मेदार कौन है तो बैनुल अक़वामी सतह पर उसके मुताबिक एक एक्शन लिया जाए। अभी ये इल्ज़ामात बराह इल्ज़ामात जो है ये इलाके के अमन के लिए भी ख़तरनाक है और ये निहायत ही बचगाना हरकत है कि किसी तहकीक के बगैर पाकिस्तान को या किसी दूसरे मुल्क को उसका मोर्द इल्ज़ाम ठहराना। भारत की गीदड़ भभकियों का करारा जवाब देने पर ओवरसीज पाकिस्तानी भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से बहुत खुश है। लंदन में 92 न्यूज से गुफ्तगू में कहा, भारत बगैर सबूत के पाकिस्तान पर इल्जाम लगाकर खित्ते काम तबाह करना चाहता है। आइए आप भी देखिए। मैं समझता हूं उन्होंने इंडिया को भरपूर इस चीज़ का जवाब दिया है। इंडिया और इंडिया का मीडिया जो प्रोपोगेंडा कर रहा है उनकी अपने अल्फाज उनका साथ नहीं दे रहे और कश्मीर के अंदर जो बर्बरियत इन्होंने की हुई है, ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन ये लोग कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब ने आज बड़ा कैलकुलेटेड और मैयड जो है कौम से खिताब करते हुए इंडिया को ये पैगाम दिया है कि अगर आपने मैली नज़र से पाकिस्तान की तरफ देखा तो पाकिस्तान ने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। इमरान खान साहब ने जो खिताब किया हुआ है, जो इंडिया हमें बार बार धमकियाँ दे रहा है और ये गलती ना करे वरना बहुत पछताएगा। पुलवामा का जो इंसिडेंट हुआ है तो भारत ने कुछ दो तीन दिन हो गए हैं कि वो हमें पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है, तो उसके जवाब में इमरान खान ने जो उनको जवाब दिया है वो हम उसका फुली सपोर्ट करते हैं और इंडिया को पाकिस्तान को ऐसे कमज़ोर नहीं समझना चाहिए क्योंकि हमारी जो फ़ौज है वो अपना दफा करना जानती है। तो इस तरह धमकियों से हम पाकिस्तानी जो है ना कोई डरेंगे नहीं बल्कि मुकाबला करेंगे। इंडिया को इस बारे में सोचना चाहिए कि वो जो जंग के बातें करता है उसको आज इमरान खान ने जो जवाब दिया है वो बहुत ही अच्छा जवाब है, जो पूरी कौम की तर्जुमानी की है, हमारी पाकिस्तानी कौम की। और अगर इंडिया को ये देखना चाहिए कि उसका जो कुलभूषण हमने पकड़ा हुआ जासूस है उसके खिलाफ भी पूरी कार्रवाई होनी चाहिए और उसको सजा होनी चाहिए। मेरा ख्याल आज एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इशू है जिस पे जो है ना यूरोप में उस पर डिस्कशन हो रही है, डिबेट भी हो रही है। कुलभूषण का जो इशू है, मैं समझती हूँ कि इंतहा पसंदी कहीं भी की जाए, किसी मुल्क में की जाए, वो नाकाबिले कबूल है। कुलभूषण जो है वो असल में इंडिया का जासूस है, सारी दुनिया जानती है कि वो जासूस है। उसने पाकिस्तान के लोगों को मारा है बल्कि शहीद किया है और सारी दुनिया जानती है कि वो इंडिया का आदमी है, नेवी में था और वो ऑन हाजिर था और वो पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था। हमें पता है कि जो कुलभूषण का आजकल केस चल रहा है आलमी अदालत में, वो किसी से बात छुपी नहीं है कि वो एक दहशतगर्द था, इंडिया से आया हुआ था। वैसे पाकिस्तान में उसने क्या करना था, वही दहशतगर्दी फैला रहा था बलूचिस्तान में, कराची में हर जगह उसके अपने एजेंट भी अब वो पकड़ा गया है और पूरी दुनिया देख रही है कि वो एक टेररिस्ट था। आज से पहले जितने भी पाकिस्तान के हुक्मरान थे वो गचे चूके चुनाचे करते रहते थे। इस वक्त इंडिया को इसी वजह से शायद बन रही थी कि वो हर वक्त पाकिस्तान को धमकियां लगाता था, लेकिन मैं उसको ये बात वाज़ेह तौर पर कह देना चाहता हूँ, इस वक्त पाकिस्तान का हुक्मरान इमरान खान है और आपको वो दो टोक जवाब देगा। जिस तरह का आप बात करेंगे उसी तरीके से आपसे बात की जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के मरकजी सदर चौधरी लतीफ़ अकबर और मतलूब इनकलाबी के एजाज़ में एक इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पीपल्स पार्टी के कारकुनान और दीगर मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की। मज़ीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की मरकजी क़यादत इन दिनों बरतानिया के दौरे पर है, जहां वो बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूके की तरफ से मुनक़िदा प्रोग्रामों में शिरकत कर रहे हैं। बैरिस्टर तनवीर की तरफ से दिए गए इशारे से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के मरकजी सदर चौधरी लतीफ़ अकबर, साबिक ITO एजुकेशन मिनिस्टर मतलूब इनकलाबी और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि पुलवामा हमला इंडिया की तरफ से खुद साहता है, क्योंकि इस हमले में मारे जाने वाले ज्यादातर गरीब फौजियों का ताल्लुक सिख बरादरी से था और इस हमले की आड़ में एक तो बगैर इंक्वायरी के पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया गया, दूसरा इसी बुनियाद पर पूरे मकबूजा कश्मीर में रिसर्च ऑपरेशन किया गया। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि फरवरी के महीने में मकबूजा कश्मीर में इतने वाकयात हुए कि हर आंख अश्कबार है। मौजूदा पुलवामा में जो वाकया हुआ उसके बाद जो है वो जिस तरीके से उसकी आड़ में उन्होंने जम्मू के अंदर गुजर नगर में मुसलमानों को
वहाँ पे उनके इमलाक पे हमला किया, उनके घरों को नुकसान पहुँचाया, उनकी जो दुकानें थी उनको नुकसान पहुँचाया, उनकी जो गाड़ियाँ थी उनको जलाया गया। किसी पे बस नहीं किया, बल्कि बेशुमार जो वहाँ पे जो लोग लू के एरियाज़ में रहते थे उन पे तशद्दुद किया गया। और बिलखुसूस हमारे जो तलबा, कश्मीरी तलबा जो इंडिया की मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में जो थे वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे थे, उनको वहाँ पर भी उन्होंने वो उनको मुआसरे में लिया। बहुत जुल्म और तशद्दुद वहाँ पे हो रहा है और हमारे यूके के अंदर रहने वाली जितनी कम्युनिटी है मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने 5 फरवरी को यकजहती जो है वो कश्मीरियों के साथ करने के लिए 10 डाउनिंग स्ट्रीट में MPs जो बरतानवी MPs हैं, काउंसलर्स हैं यहाँ के मुंतखब, उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर आवाज़ उठाई। और हमारी जो है वो हम इस वक्त पूरी दुनिया को ये कहना चाहते हैं कि वो इंडिया के अंदर होने वाले इन मजालम का नोटिस लें और जो इंडिया के अंदर हमारे मुसलमान स्टूडेंट्स जो है जिस तरीके से उनको होस्टेज किया जा रहा है और वो ख़तरे में, उस पर भी इंडिया की जो है वो जो सिचुएशन है उसके ऊपर आवाज़ उठाई जानी चाहिए। I think the Indian propaganda machine has now come out in its full force. We must all negate this Indian propaganda and we should make it quite clear who the oppressed is and who the oppressors are, who the victims are and who the terrorists are. It is quite sad that the moment an instance happens in Indian occupied Kashmir, they automatically blame Pakistan for everything. जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है, आर्मी बरादरी से हम अपील करते हैं जो भारतीय हुकूमत है, भारतीय फौज जो नहते कश्मीरियों पर जुल्म डाल रहे हैं, मासूम बच्चों पर, औरतों की इसलिए लूट रहे हैं, उसका नोटिस ले। मकबूजा कश्मीर के अंदर पहले वादी में तहरीक आज़ादी कश्मीर बड़े अरूज पे थी। अब चूँकि जम्मू के अंदर जो बसने वाले मुसलमान पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले जो लोग हैं वो भी तहरीक के लिए उनके अंदर भी एक जो है वो जज्बा बेदार होना शुरू हुआ। तो उनकी सोच को दबाने के लिए हिंदुस्तान ने ये ओछा हथकंडा इस्तेमाल करके फिर उन्हीं के ऊपर इल्ज़ामात लगा के उन्हीं के ऊपर तशद्दुद करना शुरू कर दिया है। तो हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। Great event organised here in the great city of Birmingham by Barrister Tanveer Saab. We have our chief guest from Pakistan, Matlub Inqilabi Saab, and also we have Chaudhry Lateef Akbar Saab with Qasim Majid Saab attending this great event in Birmingham. The main issue, issue which we want to highlight is the human rights violations which is taking place in the occupied Kashmir for over 71 years. उनका मजीद कहना था कि वो तमाम ओवरसीज भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपनी मसरूफियात छोड़कर 5 फरवरी को मजलूम कश्मीरियों की चीखों पुकार को दुनिया के ईवानों तक पहुंचाया। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़ बर्मिंघम। बरतानिया ने दाइश में शामिल होने के लिए शाम जाने वाली बरतानवी लड़की शमीम बेगम की शहरियत मनसूख कर दी है। बरतानवी वज़ीर दाखिला साजिद जावेद ने शमीम बेगम की वालिदा को ख़त के जरिए फैसले से आगाह किया। 19 साला शमीम बेगम 2015 में अपनी 2 सहेलियों के हमरा दाइश में शमूलियत के लिए शाम चली गई थी। 2 हफ्ते कबल ही वो दाइश के ज़ेरे कब्जा आखिरी इलाके को छोड़कर शिमाली शाम की पनाह गुज़ीन कैंप में मुंतकिल हुई जहां मजीद 39,000 अफराद मौजूद हैं। शमीम बेगम का कहना था कि वो अपनी औलाद की खातिर वापस बरतानिया आना चाहती है। मजीद भी खबर शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। यूरोपियन पार्लियामेंट की ह्यूमन राइट्स कमेटी में पहली मरतबा मसला कश्मीर पर बातचीत हुई। पाकिस्तानी नयाद यूरोपियन अरकान पार्लियामेंट ने भारत की जानिब से जारी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और मजालिम से कमेटी को आगाह किया। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। यूरोपीय पार्लियामेंट के पाकिस्तानी अरकान की तारीखी कामयाबी। दी हैग में पार्लियामेंट की ह्यूमन राइट्स कमेटी में पहली मरतबा मसला कश्मीर पर बातचीत की गई, जिसका सेहरा वाजिद खान, सज्जाद करीम और अमजद बशीर के सर पर जाता है। उनके अलावा मेंबर ब्रिटिश पार्लियामेंट और साबिक मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट अफजल खान ने भी अहम किरदार अदा किया।
अरकान का कहना था कि भारत ने गुज़श्ता 70 सालों से मकबूजा कश्मीर में जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म कर रखा है। नौजवानों को मावराए अदालत कत्ल किया जा रहा है और खवातीन की इस्मत दरी की जा रही है। मीडिया से गुफ्तगू में अरकान पार्लियामेंट ने कहा कि मसला कश्मीर का हल बंदूक से नहीं बल्कि मुज़ाकरात से ही मुमकिन है और इस सिलसिले में अक़वाम आलम को भारत पर दबाव डालना चाहिए। Kashmiris have to be at the center of the dialogue and to bring about a resolution to this dispute. It cannot be resolved by the gun. It cannot be resolved by the use of high-velocity pellet guns, which maims and murders and blinds and destroys the future of the future generation. There is a UN resolution which actually gives the solution. It is just not acceptable that the value of human life anywhere is valued differently from anywhere else. So having this here today, well done to Wajid Khan. We hope this matter gets resolved because peace and prosperity lies through dialogue, not through war. There has got to be a peaceful solution, a future for the young people of Kashmir. We have to work together to find a solution through politics. अरकान पार्लियामेंट ने मकबूजा कश्मीर का मसला बैनुल अक़वामी सतह पर उजागर करने पर हुकूमत पाकिस्तान की काविशों को भी सराहा। याराने जहां कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है न मिलेगी। भारतीय फौज के मजलूम और निहत्ते कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मजालिम के खिलाफ पीपल्स पार्टी ग्लासगो की जानिब से इजलास मुनक्किद हुआ। मजीद अहवाल जानिए शाहिद मीर की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ग्लासगो के ज़ेरे एहतमाम मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम के खिलाफ इजलास हुआ, जिसकी सदारत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूरोप की कश्मीर कमेटी के चेयरमैन खुर्शीद बुखारी ने की। इजलास के मेहमान खुसूसी पीपल्स पार्टी ग्लासगो के सदर चौधरी अंसर नवाज थे। इजलास से खिताब और 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि मोदी सरकार इलेक्शन जीतने के लिए पाकिस्तान मुखालिफ बयानात दे रही है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जबर पर अक़वाम आलम खामोश तमाशाई बनी हुई है। इंडिया में पूरी दुनिया को अब पता चल जाना चाहिए कि तालिबान का जो शोर था वो हिंदू तालिबान जो है वो दुनिया में किसी को नजर नहीं आ रहे। इस वक्त हिंदुस्तान में इंतहा पसंद हिंदू जिस तरीके से मुसलमानों के साथ जुल्म और बर्बरियत कर रहे हैं, खुसूसन जम्मू में जो मुसलमान निहत्ते मुसलमानों के साथ उन्होंने रवैया रवा रखा है, उनके ऊपर जुल्म सितम किया है और उनके घरों उनके इमलाक को नुकसान पहुँचाया, उनकी जानों को नुकसान पहुँचाया। तो मैं इस सिलसिले में उन्हें पूरी दुनिया से ये मुतालबा करता हूँ कि इस जुल्म और बर्बरियत को फौरी तौर पर बंद करवाया जाए। जो तुम कश्मीर में कर रहा है ना, ये कश्मीर में करना बंद कर दे। हम कश्मीरी हैं, हम डरते नहीं, हम मरते हैं, हम लेके रहेंगे। ये कश्मीर हमारा है, हम लेके रहेंगे। हम मोदी तुझसे लेंगे, हम लेके रहेंगे। कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। शुरकार ने भारत से मुतालबा किया कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को उनका हक़ हुद इरादियत दे ताकि वो अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद कर सकें। पीपल पार्टी ग्लासगो के ज़ेरे तमाम आज कश्मीर के हवाले से खसूसी तौर पर एक अजलास मुनक़्क़द किया, जिसमें तमाम ओहदेदारान ने मुश्तरका अलामिया जारी किया और बयान दिया कि भारत अपने इलेक्शन की वजह से कश्मीरियों पर जुल्म ढा रहा है और आलमी बरादरी को, आलमी मीडिया को इसका सख्ती से नोटिस देना चाहिए और भारत को शटअप कॉल देनी चाहिए। शाहिद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। फ्रांस में पाकिस्तानी सिफारत खाने के ज़ेरे तमाम कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। शुरका ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत करते हुए पुरअमन हल के लिए अक़वाम आलम से किरदार अदा करने की अपील की। पेरिस से राजा हबीब की ये रिपोर्ट। फ्रांस में पाकिस्तानी सफारतखाने की जानिब से कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए मुनक़्क़दा तकरीब में कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी समेत सिविल सोसाइटी के अरकान शरीक हुए। पाकिस्तानी सफीर मोइनुल हक ने इस बात पर जोर मेरी आवाम की उमंगों के मुताबिक हल किया जाए। कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी के रहनुमाओं ने अपने खिताब और मीडिया से गुफ्तगू में कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी पर रोशनी डाली और मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुसल्लह फौज की तरफ से निहत्ते कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मुजालिम की भरपूर अल्फाज में मजम्मत की। साउथ एशिया में अमन के लिए कश्मीर के मसले का हल बहुत ज़रूरी है। जो कश्मीर के साथ वहाँ ज़्यादती हो रहा है, जो उनको कत्ल वारत की जा रही है, उनको नस्लकुशी की जा रही है, उसको रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को और यूरोप को मुदाखलत कर दिया जाए। सफारतखाना पाकिस्तान पेरिस में हुआ है। मैं जनाब सफ़ीर पाकिस्तान जनाब मोइनुल हक साहब का दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और उनके पूरे टीम को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती का जो अमली तौर पर एक मुजाहरा किया।
यौम यकजहती के इस मौके पर आज हम हिंदुस्तान की हुकूमत को ये बावर करवाना चाहते हैं कि जो पुलवामा के अंदर जो हादसा हुआ है वो इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा रहे हैं, तो ये हिंदुस्तान की रिवायत है। हम ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक की तो फिर हिंदुस्तान को शायद बरसों तक ये मिसालें देनी पड़े। पाकिस्तान अम्बेसी में इकट्ठे हुए हैं, अम्बेसडर साहब ने यहाँ पर हम सबको इकट्ठा किया है, इसलिए हम इकट्ठे हुए हैं कि कश्मीरियों के साथ जद्दीद के लिए कश्मीरियों को बताना चाहते हैं कि हमारे भाइयों आप अकेले नहीं हैं, पूरा पाकिस्तान वाइस कोट आवाम आपके साथ है। उन्होंने बैनुल-अक़वामी बरादरी से मुतालबा किया कि वो मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल कराने में अपना किरदार अदा करे। मजीद भी खबर शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। मारूफ पाकिस्तानी नयाद बरतानवी सियासतदान और कंजरवेटिव पार्टी के रहनुमा सईदा वारसी ने वफ्द के हमरा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में सईदा वारसी ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत और विजन को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए ओवरसीज़ जुल्फ़े बुखारी भी मुलाकात में शरीक हुए। सईदा वारसी ने मुआशी चैलेंजेस के हल, गुड गवर्नेंस और करप्शन के खात्मे के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इक़दामात की तारीफ़ की। मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भारतीय अफ़वाज के मकबूजा कश्मीर में ढाए जाने वाले मज़ालिम की भी निशानदही की। मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मज़ालिम पर बर्लिन में मुकीम पाकिस्तानियों और कश्मीरियों में भी शदीद गुस्सा पाया जाता है। हमारे नुमाइंदे मतीउल्लाह से बात करते हुए उनका कहना था कि भारत अगर खुद को जमहूरी रियासत समझता है तो कश्मीरियों को उनका हक भी दे। मजीद उनका क्या कहना था आप भी देखिए। पुलवामा के अंदर जो कुछ हुआ है पुलवामा में, वो कश्मीरी नौजवानों का रद्द-ए-अमल है। जो इंडियन आर्मी वहाँ पर जुल्म सितम कर रही है वो उसका रद्द-ए-अमल है। कश्मीर में जो पुलवामा में हमला हुआ है उस हवाले से बात करना चाहता हूँ। ये खालिस्तन कश्मीरियों की अपनी जिद्दोजहद आज़ादी जो है उस हवाले से उन्होंने जो भी अगर कोई कार्रवाई हुई है उसमें पाकिस्तान का किसी हवाले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और जो इंडिया में इसका जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और पाकिस्तान को इसमें मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है, हम इसको कुल्लियतन कंडेम करते हैं। इंडिया का जो प्रोपेगेंडा है वो बिल्कुल बेजा है। जब वो अपने लोगों को जमहूरी हक़ नहीं देंगे, उनको बोलने का हक़ नहीं देंगे, उनको जेल बना देंगे जिस तरह उन्होंने पूरे मकबूजा कश्मीर को एक जेल बना दिया हुआ है, तो फिर क्या रद्द-ए-अमल होगा? लोग फटेंगे। इमरान खान के हम इस इक़दाम को कि उन्होंने गरीब लोगों के बारे में सोचा, आई थिंक इट्स हाईली अप्रिशिएटेड कि उन लोगों का भी कोई पुरसाने हाल बना है। इसने एक मज़दूरों और एक लेबर की बात की सऊदिया शाह साहब प्रिंस साहब के सामने, और मैं उनको यही कहूँगा कि इमरान साहब का शुक्रिया जिन्होंने मज़दूरों की बात की, उन्हें राहत दिलाई। और इस मौके पे हम सारे जो पाकिस्तानी जो बर्लिन में रहते हैं उन सारे इमरान साहब को शुक्रिया अदा करते हैं। रिसेंटली शाह में मोहम्मद सलमान का पाकिस्तान में विज़िट हुआ, दौरा हुआ, जिसमें इमरान खान ने काफ़ी उनसे डील्स की। और उसमें जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि उन्होंने सऊदीया में मुकीम पाकिस्तानी जो मज़दूर हैं, जो कैदी हैं, उनकी रिहाई के लिए डिमांड की गई, रिक्वेस्ट की गई। तो इमरान खान का ये स्टेप बहुत अच्छा है और मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ और इमरान खान को अपनी फ्यूचर गवर्नमेंट के लिए बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। रियाज में मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा क्लासिक कार फेस्टिवल मुनक्किद हुआ, जिसमें 600 नायाब गाड़ियाँ नुमाइश के लिए पेश की गईं, जिन्हें देखने सैकड़ों मुल्की और गैर मुल्की अफराद ने भी फेस्टिवल का रुख किया। इसी पर देखेंगे उमैर अली की रिपोर्ट। हर तरफ शानदार गाड़ियों की चमक दमक। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में होने वाला क्लासिक गाड़ियों का मेला लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया। मुकाम्मल दरिया पर मुनक्किद होने वाले इस 2 रोजा क्लासिक कार फेस्टिवल में 600 के करीब नायाब गाड़ियां नुमाइश के लिए रखी गईं। सऊदी हुकूमत की जानिब से ऐसे मेलों का इनेकाद मुल्क में सियाहत के फरोग के लिए करवाया जाता है। मिडल स्टेट के सबसे बड़े कार फेस्टिवल में मुल्की और गैर मुल्की अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। चमकती दमकती क्लासिक और बेशकीमत गाड़ियों को देखकर शुरकान न सिर्फ दंग रह गए बल्कि मालिकान को इनके शौक के लिए दाद भी दी। शो के इख्तिताम पर कार मालिकान को पहले और दूसरे नंबर पर आने वालों में इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरा टीम के साथ उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाज। डेनमार्क के दारुल हुकूमत कोपेनहेगन में महफिल मुशायरा का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की अहम शख्सियात ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं तनवीर नकवी।
डेनमार्क के शहर कोपनहेगन में अदबी और सकाफती तंजीम वैली के ज़ेरे एहतमाम मारूफ शायर जफर आवान के तीसरे शेरी मजमुए की तकरीब रोनुमाई और महफिल मुशायरा का इनकात हुआ। प्रोग्राम की मेजबानी के फराइज रमजान रफीक और अदील अहमद आसी ने अदा किए। राजा इमरान और कमर अली कयानी ने जफर आवान का लिखा हुआ नातिया कलाम पेश किया। अदील आसी, एजाज शाह बुखारी और इकबाल अख्तर ने किताब पर इजहार ख्याल करते हुए जफर आवान को खराज तहसीन पेश किया। जफर आवान साहब की जो किताब है उमरा देखूं, उसकी इनाग्रेशन थी यहाँ कोपनहेगन में, और कोपनहेगन के बहुत सारे अहबाब, तकरीबन 100 के करीब लोग हमारे पास आए हैं। ये किताब है उमरा देखूं, इसके हवाले से आए थे। बड़ा अच्छा लगा और बड़ा मज़ा आया। ऐसी जो तकरीबात है वो होती रहनी चाहिए और लोगों का जो जंग है वो उतरता रहता है, और मैं ये समझता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। मुशायरे में इकबाल अख्तर, अबू तालिब, फवाद करामत, कामरान इकबाल आजम, जफर आवान, अदील अहमद आसी, ताहिर अदील, इमरान सैफी और जाहिद बाजवा ने अपना कलाम सुनाकर हाजरीन से खूब दाद समेटी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।